तो आज दो खास अनाउंसमेंट वेस्टीज की मैनेजमेंट वेस्टीजियंस के लिए करने जा रही है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? एब्सोल्युटली। ये दो अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सारी डिस्कशन करने के बाद ये दो अनाउंसमेंट हम लोग करने जा रहे हैं। अगेन वेस्टीज की मैनेजमेंट का थॉट है 10,000 से ज्यादा क्वालिफायर्स को थाईलैंड लेके जाना, राइट? और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, क्योंकि आज तक जैसा मैंने कहा डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री में नहीं हुआ। इसीलिए इस चैलेंजेस को देखते हुए दिसंबर मंथ में जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए किसी भी कारणों से, और जिन्होंने नवंबर मंथ में क्वालिफाई कर लिया था, यानी कि उनका एक महीना क्वालिफाई हो चुका है, जिनका दिसंबर में भी हो गया, वंडरफुल, एक्सीलेंट, बट जिनका नहीं हुआ उनको वेस्टीज की मैनेजमेंट जनवरी और फरवरी 2 एडिशनल मंथ दे रही है। यानी कि एब्सोल्युटली कि दिसंबर के महीने में अगर आप अपना थाईलैंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं कर पाए तो टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स। ये नए साल इसी महीने की शुरुआत आप थाईलैंड क्वालिफायर यानी कि जनवरी और फरवरी, नवंबर, जनवरी और फरवरी 3 महीने मेंटेन करके भी जा सकते हैं। बट ऑब्वियसली इसमें दिसंबर का महीने का आपके लिए काउंट नहीं किया जाएगा। तो 3 महीने काउंट किए जाएंगे, नवंबर का, जनवरी का एंड फरवरी का। तो ये 3 महीने काउंट किए जाएंगे। और दूसरी जो और ज्यादा एक बड़ी गुड न्यूज जो डिस्कशन के बाद निकली वो ये थाईलैंड वर्जन 3 वेस्टीज की मैनेजमेंट एक और चीज अनाउंस कर रही है। थाईलैंड वर्जन 3 मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि जो डेटा हम लोगों ने देखा उसमें नवंबर में जो लोग ज्वाइन हुए थे और दिसंबर में भी कुछ लोग जो ज्वाइन हुए थे उन्होंने भी क्वालिफाई किया। और बहुत सारी डिस्कशन के बाद वेस्टीज की मैनेजमेंट ने यह भी डिसाइड किया कि थाईलैंड वर्जन 3 यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने, ये 3 महीने भी सेम क्राइटेरिया, जो थाईलैंड क्राइटेरिया सेम, बट इसमें बेस मंथ काउंट होगा जनवरी, राइट? तो बेस मंथ विल बी जनवरी और आप जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने वही सेम क्राइटेरिया के साथ अगर क्वालिफाई करते हैं तो आप भी थाईलैंड जा सकते हैं। आप भी थाईलैंड जा सकते हैं। और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, मैं बार बार कह रहा हूं, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो वेस्टीजियंस को बनाना है। हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं, बहुत करीब पहुंच चुके हैं और थोड़ी सी, बस अब थोड़ी सी और एक धक्का लगाने की जरूरत है फुल थ्रोटल पे कि हम एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएं जो बाकी सोच भी ना पाए, जो सोचते हुए भी डरे कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसा है जो शायद पॉसिबल भी ना हो बाकी कंपनीज के लिए, और वेस्टीज एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। सिद्धार्थ जी सर, जो ये दो चीजें हम लोगों ने उस दिन डिस्कस की और आप लोगों ने वेस्टीज की मैनेजमेंट को बोला था कि इस तरीके से करें, तो हम लोगों ने डिसाइड किया और ये लॉन्च किया। क्या कहते हैं आप? थैंक यू सो मच सर, आपने ये सभी वेस्टीजियंस को नए साल का तोहफा दिया, तो मैं सबकी तरफ से आपको बहुत थैंक्स करना चाहूंगा कि जो हमारी 4 दिन पहले डिस्कशन हुई थी उसको आपने एक्सेप्ट किया। एंड ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ताकि हम और भी नए लोगों को इसमें ला सके, पुराने तो डेफिनेटली क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे। एब्सोल्युटली, सो इट्स अ ग्रेट न्यूज। थैंक यू सो वेरी मच। पुनानी जी, यू वांटेड टू से समथिंग? आपने ये बहुत ही तोहफा दिया अच्छा, और जो आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत ही खुशखबरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मिस्टर बरेल, अगर आप सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम समझ गए कि मैनेजमेंट का दिल कैसा होना चाहिए जो पसीज जाता है अपने लोगों को देख के। ये सबसे बड़ी बात है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं हमारी लीडरशिप से कि इस बात की चिंता नहीं करना कि कोई कहे मेरे 1500 पीवी हो गए थे और मेरा छूट गया और मुझे दोबारा करने पड़ेंगे। भाई, दोबारा नहीं करने पड़ेंगे। मैं बार बार कहता हूं कि हम पीढ़ियों के बिजनेस में हैं। ये मत सोचो 15-20 देश चले गए। अरे भाई, ये बिजनेस बिल्ड कर रहे हो आप, और ये बिजनेस हम लाइफ टाइम के लिए बिल्ड कर रहे हैं, पीढ़ियों के लिए बिल्ड कर रहे हैं। फिर बात सोच के नर्वस मत होना, मैं 2000 पीवी हो गए थे अब फिर दोबारा करने पड़ेंगे क्या, ऐसा नहीं होता है। हम लॉन्ग टर्म, डुप्लीकेबल, सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस में हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सोनू, यू वांटेड टू से समथिंग?
So thank you so much for accepting our request on 4-5 दिन पहले हम सब लोग बैठे थे और आप लोगों के सामने हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि कुछ लोग रह गए हैं लेकिन वो चाहते हैं कि हम लोग भी क्वालिफाई करें। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब बीइंग इन द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री फ्रॉम लॉन्ग सो मेनी इयर्स 18-20 साल के बाद ये बात रियलाइज होती है कभी कभी कि वेस्टीज क्यों वेस्टीज है, ये समझ में आता है कि वेस्टीज क्यों आज हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है, कि ये फ्लेक्सिबल है और ये बात को समझते हैं। और सबसे बड़ी बात है नेटवर्कर का जो दर्द है ना वो आप बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। इसके लिए आपको सैल्यूट है और वानी साहब को सैल्यूट है, कन्वर जी को सैल्यूट है। आपकी लीडरशिप के नीचे मुझे लगता है हम सब लोग हिंदुस्तान में बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करेंगे। थैंक यू फॉर श्योर वी विल। और मिलके हम एक बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई इफ और बट नहीं है। जैसा 2025 का विजन हमारे एमडी सर ने हमारे को ऑलरेडी दिया है कि बाय 2025 तक वी वांट टू बी इन टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। इसके लिए हम लगातार काम करते चले जा रहे हैं और अब 2023 में हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों जाने से पहले मैं एक बार फिर से आप सब लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। 2023 आज शुरू हुआ है और ये एक बहुत बड़े इतिहास बनाने का साल वेस्टीज में माना जाएगा।